एक शेल है जिसे फायर किया गया, एक शेल है जिसे फायर किया गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो 30 डिग्री है ये हमारा क्या है, जिसे हम लोग फायरिंग एंगल कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्यूट करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज कंप्यूट करनी है और मैक्सिमम हाइट कंप्यूट करनी है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है न्यूमेरिकल में वो लिख लिया करिए जो कि आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 196 मीटर पर सेकंड दिया है। ये वो वेलोसिटी है जिससे कि फायरिंग की गई है, यानी कि ये क्या होगा, इट विल बी इनिशियल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज u, सो u विल बी 196 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंगल, फायरिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, इट इज गिवन 30 डिग्री, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, और ये कैसा मोशन है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो एक्सेलरेशन में हम क्या कंप्यूट करते हैं, g को लेकर के चलते हैं, और आप जानते हैं कि g क्या होता है, g इज ऑलवेज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, केवल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी। 2 इंटू u की वैल्यू कितनी, 196 इंटू साइन थीटा, सो इट विल बी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, फॉर बायो स्टूडेंट्स इट विल बी 1/2। ठीक है, सो g इज इक्वल्स टू 9.8, और साइन 30 की जगह आप क्या रखेंगे, 1/2। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल हैव कैपिटल T, इट विल कम आउट टू बी 20 सेकेंड्स। ठीक है, इट विल बी कम आउट टू बी 20 सेकेंड। 20 सेकेंड आपका आंसर आएगा। कंप्यूट करके देखिएगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग कर सकें। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कंप्यूट कर लिया। सेकेंड फैक्टर क्या निकल करते थे, आर से डिनोट करते थे। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो u स्क्वायर मतलब किसका, 196 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा, 2 ऑफ 30 डिग्री, हाउ मच इट विल बी, 60 डिग्री, सो इट विल बी साइन 60 डिग्री अपॉन जी, इट विल बी 9.81। कितना हो जाएगा, 394.7 मीटर। ठीक है, 3394.7 मीटर, बिल्कुल सही। u स्क्वायर अगेन इट विल बी 196 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, 2 इंटू जी, 2 इंटू 9.81। ठीक, ये आपको देगा हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैक्सिमम हाइट, ये आपको देगा मैक्सिमम हाइट। तो अब आपको क्या टू बी 490 मीटर, कंप्यूट करके देख लीजिएगा, इट विल बी 490 मीटर। सो नाउ सी वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स P एंड Q। P से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v1 है। फिर हमने साइमल्टेनियसली जब इधर हमने P से एक पार्टिकल को फेंक दिया, उसी दौरान उसी टाइम पीरियड पे Q से हमने एक पार्टिकल को फेंका है, Q से हमने एक पार्टिकल को फेंका और उसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। और ये जो पार्टिकल जो Q से हमने प्रोजेक्ट किया है, इसे हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो ये यहां से मूव कर रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो देयर विल बी कोलिजन बिटवीन देम। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया कि इनमें से ए बी सी डी व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द कोलिजन ऑफ दीज टू पार्टिकल। अगर दो लोग हो, आप कोई भी आपके फ्रेंड हो, तो आप अपने घर से चल रहे हो, सपोज आपका घर P पर है, आपके फ्रेंड का घर Q पर है, दोनों लोग अपने अपने घर से चल रहे हो और किसी कैफे वगैरह में मिलना चाहते हो, तो जब मिलना होता है तो क्या बात करते हो आप लोग, कैसे एक ही टाइम पर पहुंचोगे दोनों लोग, आप क्या करते हो, आप बोलते हो ना, टाइम देते हो, आप टाइम देते हो ना, यही तो बोलते हो कि अच्छा ठीक है 4 बजे मिलते हैं, 5 बजे मिलते हैं, टाइम देते हो ना, मीट एट द सो एंड सो कैफे एंड सो रेस्टोरेंट एट 4 PM or 5 PM, maybe you are giving the time. So
Suppose if your friend is coming at 4 p.m. and you are coming at 5 p.m. so there is no synchronization. To be synchronized, you both need to be punctual. You both have to move according to 5 p.m. जैसे जिसकी लोकेशन से यहाँ से इस पॉइंट से जैसे इसके डिस्टेंस बन रही, तो यानी कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट when a particle is projected from P, suppose it is taking time t1 to reach this point, and when a particle is projected from Q, suppose it is taking time t2 to reach to this particular point. So if both particles want to collide, what will happen? This t1 must be equal to t2. You just gone through t is equals to how much? T is equals to 2u sin theta upon g. But this was the total time of flight. Here, if we talk about a particle P, it is also completing half of the journey. आधा पैराबोला ही तो बना ना, आधा ही प्रोजेक्टाइल तो बना. And if we talk about a particle from Q, तो वो भी तो केवल हाफ जर्नी कर रहा है ना, केवल ऊपर तक गया, एक मैक्सिमम हाइट तक गया, उसका नीचे नहीं आया. तो means both the particle from P as well as particle from Q, they are covering the half journey ना. Yes or no? Yes or no? They are covering the half journey. It's not a complete journey. So when they are covering the half journey, time taken by them will be also half. So we will have to divide this by 2, because you know t is equals to t by 2. So if we divide this by 2, what we will have? We will have t is equals to u sin theta upon g. So if we are talking about first particle, we will have u1 sin theta 1 upon g. And for t2 we will have u2 sin theta 2 upon g. Okay, now u1, velocity of the first particle is given as v1, so let's put it as v1. Angle is given 30 degree, so we will have sin 30 degree. Let's keep g as it is. u2, the velocity of second particle is v2 sin theta 2, sin angle theta 2. How much will be the theta 2? Theta 2 को अगर आप horizontal से ही बनाए तो क्या बन रहा है? How much it is? 90 बन रहा है ना? 90. It is 90. So we will have sin 90 degree upon g. So from here g to g cancel. v1 sin 30. How much is sin 30? 1 by 2. Okay, equals to v2 sin 90. Sin 90 is equals to 1. So this means v2 must be equals to how much? इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. v2 must be equals to how much? It must be equals to v1 by 2, or we can say v1 is equals to 2v2. B is correct. Okay, so this is how you will solve this particular numerical. First, we are having two papers, A and B. Okay, we fired a bullet by using a gun. So when this bullet is reaching point A, पेपर A को अगर रीच कर रहे हैं जब इस पॉइंट पे, तो बुलेट जब पेपर पे जाएगी तो क्या करेगी? उसको बिल्कुल पार करके निकल जाएगी. तो बुलेट यहाँ से पेपर को पार करके निकल गई. अब इस A पेपर और B पेपर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 100 मीटर डिस्टेंस है. तो जब 100 मीटर डिस्टेंस है, बुलेट ने मान लीजिए एक पेपर को पेनिट्रेट किया ऐसे, अब ये मूव कर रही, तो आगे क्या है? 100 मीटर का डिस्टेंस है. एयर रेजिस्टेंस भी और बुलेट पहले भी टकरा चुकी है पेपर ए से, तो थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी. वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से ग्रेविटी काम कर ही रही, तो ये थोड़ा सा क्या होगा? हल्का सा अपना जो ओरिजिनल पाथ था, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था, उस पर ना जाके क्या करेगी? थोड़ा सा नीचे चली जाएगी. और नीचे जाएगी तो आगे क्या है? आगे बी पेपर है, उसको भी हिट करेगी. कहां पर हिट किया? इस पॉइंट पर बी पेपर को हिट किया. तो अगर ओरिजिनल पाथ ट्रेवल करती तो बी को यहां पर हिट करती, लेकिन यहां पर नहीं किया है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से और पहले से टकराने की वजह से यहां किया है, तो इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर दे रखी है. आपको कंप्यूट करना है कि जब बुलेट ने ए पेपर को हिट किया है, पेपर स्क्रीन ए को हिट किया है, तब इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? जब मोशन हॉरिजॉन्टल होता था, व्हेन द मोशन वाज हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल होता था, तो हम क्या इक्वेशन बनाते थे? वी वर मेकिंग द इक्वेशन x is equals to ut. yes or no? yes or no? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले को यूज करके ही बनाया था. x is equals to ut.
सो अब इस क्वेश्चन में देखो तो x ये हॉरिजॉन्टल है, तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 दे रखी है. सो इट विल बी 100 इज इक्वल्स टू u इंटू टी. अब ये t क्या है और u क्या है. u मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है जिससे इसने इसको हिट किया, हमने ये अज्यूम कर लिया. u इज द वेलोसिटी जिससे इसने इसको हिट किया और t इज द टाइम टेकन टू रीच दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर. तो इक्वेशन यही तो बन जाएगी, इक्वल्स टू ut, फर्स्ट इक्वेशन. अब वर्टिकल की अगर बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की बात करें. अब वर्टिकल मोशन कहां से आ गया, मैंने बताया था जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्ट्रीम्स में हम लेकर के मोशन चलते हैं. ठीक है, अब वर्टिकल मोशन लेकर के चले तो यहां से इक्वेशन क्या बनती है, y विल बी इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. अच्छा, ये क्यों आ गया, आप कहोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. और वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल में कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. क्यों, क्योंकि बुलेट तो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है ना. सी, सिंस बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल ओनली, सो वी विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देयर विल बी नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. और जब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा तो इट विल बी जीरो. सो हमने उसको जीरो रख दिया ना. तो जनरली जो इक्वेशन बन रही थी y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ gt स्क्वायर. अब यही क्वेश्चन ये यू वाई जीरो होने की वजह से क्या होगा, जीरो प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, सो इट विल बी हाफ gt स्क्वायर, यही तो लिखा है मैंने. क्लियर. सो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी दे रखी सी, y इज गिवन 0.1 ना, हॉरिजॉन्टल में y इज 0.1 इज इक्वल्स टू हाफ g is how much, g is 9.8 इंटू टी स्क्वायर. सो यहां से जरा t कंप्यूट करके बताइए कितना आ रहा है. हाउ, सी इट्स 0.1, सो इट विल बी 1/10 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर. ओके, सो दिस मीन्स टी स्क्वायर है तो इसे क्या करेंगे, रूट ले लेंगे. सो t विल बी इक्वल टू 1/7 सेकेंड्स. दिस इज द आंसर. ठीक है, सो t इज इक्वल टू 1/7 सेकेंड्स. बाकी लोगों ने गलत कंप्यूट किया है. ठीक है, t इज इक्वल टू 1/7 सेकेंड्स. अब t आपके पास आ गया 1/7 सेकेंड्स. व्हाट वी विल डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 1/7 सेकेंड्स हियर. सो व्हाट वी विल हैव, 100 इज इक्वल्स टू u into 1/7. okay, so u will be equal to how much, u will be equal to 700 meter per second. This will be the velocity with which bullet will hit the screen of sheet A. Clear?